मैं आज दोबारा से आपके सामने बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट का एक इलस्ट्रेशन लेकर आया हूं, एक एग्जांपल लेकर आया हूं, जिसके थ्रू मैं बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट को और अच्छे से क्लियर कर पाऊंगा आप लोगों के माइंड में। आइए डिस्कस करते हैं एक एग्जांपल के थ्रू बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, क्योंकि लास्ट कॉन्सेप्ट में हमने एक एग्जांपल लिया था, लेकिन नेक्स्ट वीडियो के लिए मैंने बोला था कि दोबारा से बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट पे एक एग्जांपल और करेंगे, जिससे क्लैरिटी ज्यादा आएगी माइंड में। आइए देखते हैं एग्जांपल। यहां देखिए लिखा हुआ है प्रिपेयर बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट ऑन 31 मार्च 22। हमें 31 मार्च 2022 को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट तैयार करनी है। यहां लिखा हुआ है नेक्स्ट में डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक एज ऑन 31 मार्च। कैश बुक का हमारा डेबिट बैलेंस है 12,000 रुपये, लिखा हुआ है ना। क्लियर है यहां तक? तो बनाते हैं बेटा बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट और एक एक एंट्रीज को क्लियर करते हैं, एक एक ट्रांजेक्शन को क्लियर करते हैं। आइए देखते हैं, फॉर्मेट बनाइए। यहां लिखते हैं हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑन 31 मार्च 2022, क्योंकि 31 मार्च को बनानी है आपको ये। यहां बेटा प्लस और माइनस दो ही कॉलम हमने बनाए थे, एक तो बनाया था प्लस का, एक बनाया था माइनस का, और इधर लिखा था हमने, क्या लिखा था? पार्टिकुलर। इधर लिखा था हमने पार्टिकुलर। क्लियर? अब देखिए एक एक एडजस्टमेंट पढ़ते हैं और एक एक एडजस्टमेंट पढ़ के हम करते जाते हैं। फर्स्ट डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक लिखा हुआ है, तो इसे तो स्ट्रेट फॉरवर्ड लिखना है प्लस साइड। तो यहां लिखिए डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक। डेबिट बैलेंस एज पर कैश बुक अमाउंट है बेटा 12,000, तो प्लस में लिखिए 12,000 रुपए। बताइए यहां तक तो कोई डाउट ही नहीं है। क्लियर है? फर्स्ट हम कर चुके थे अच्छे से। सेकंड देखिए लिखा हुआ है बैलेंस क्रेडिट एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। इसे थोड़ी देर के लिए होल्ड करें, इस एंट्रीज को होल्ड करके चलें, इसका मतलब बाद में समझ आएगा। अभी होल्ड करते हैं सेकंड एंट्री को। थर्ड एंट्री पे आइए। आउट ऑफ द टोटल चेक इश्यूड ऑफ ₹7,000, टोटल चेक में से 7,000 के चेक इश्यू किए गए। टोटल 7,000 के तो चेक इश्यू किए, लेकिन उसमें से 4,000 के चेक मैंने क्या कर दिए बेटा? डेबिटेड कर दिया ऑन 5 अप्रैल, 5 अप्रैल को। एंड द रिमेनिंग हैव नॉट बीन प्रेजेंटेड येट, और बाकी के प्रेजेंट नहीं किए गए। बेटा हमें बीआरएस किस डेट को बनाना है? 31 मार्च को बनाना है, तो हमें बैलेंसेस किस डेट तक देखने हैं? 31 मार्च तक देखने हैं। यदि उससे आगे की डेट्स लिखी हुई है नेक्स्ट मंथ की, तो वो हमारे लिए इस क्वेश्चन में इंपॉर्टेंट नहीं है। इस चीज को ध्यान रखना, उसे इग्नोर करना है। देखिए यहां पे मैंने 5 अप्रैल को चेक लगाए, बैंक में प्रेजेंट किए, तो उससे मेरा क्या बेनिफिट? हमें तो स्टेटमेंट बनाना है 31 मार्च को। क्या 31 मार्च तक मैंने 7,000 के चेकों को कुछ किया? जो 7,000 का अमाउंट लिखा हुआ है, क्या 31 मार्च 22 तक 7,000 के चेक क्लियर हुए? नहीं हुए ना। जब चेक क्लियर नहीं हुए, चेक मैंने इश्यू कर दिए, तो उस कंडीशन में मैं क्या करता था? प्लस करता था बेटा या नहीं? बताइए, प्लस करते थे ना हम। चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, तो बेटा इसमें भी हमें क्या करना है? प्लस करना है। आइए देखते हैं। यहां लिखते हैं चेक इश्यूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। पेमेंट के लिए प्रेजेंट नहीं किए गए। कितने के चेक? 7,000 के, तो हम क्या करेंगे बेटा? प्लस करेंगे। यहां तक तो कोई डाउट होगा नहीं किसी को भी। क्लियर है? नेक्स्ट देखते हैं चेक डिपॉजिटेड ऑफ ₹3,500 वर्क क्रेडिटेड ऑन 4 अप्रैल। देखिए फिर से वही बात आ रही है। 4 अप्रैल से हमारा क्या एविडेंस है बेटा? 4 अप्रैल का तो कोई लॉजिक ही नहीं है इसमें। 4 अप्रैल को जब डिपॉजिट हो रहे हैं, तो क्या हमारे 31 मार्च पे इफेक्ट कर रहे हैं? नहीं कर रहे हैं ना। हमें देखना है कौन सी डेट तक? 31 मार्च तक क्या कुछ क्लियर हुआ? क्या क्रेडिट हुआ, क्या डेबिट हुआ? हमें कहां देखना है? 31 मार्च को देखना है। यहां डेट क्या आ रही है? 4 अप्रैल। तो बेटा जब डेट 4 अप्रैल लिखी आ रही है, तो डेट को आप इग्नोर करना और देखना चेक डिपॉजिट हुए, लेकिन वो क्रेडिट नहीं किए गए 31 मार्च तक, क्योंकि क्रेडिट किस डेट में हो रहे हैं? 4 अप्रैल में, जिसका हमारे पास कोई एविडेंस नहीं है। हमारा कोई लॉजिक नहीं है इस क्वेश्चन में, क्योंकि हमें डेट क्या देखनी है? 31 मार्च देखनी है। तो बेटा जब मैं चेक डिपॉजिट करता था, तो उसे क्या करता था? माइनस करता था ना। तो यहां भी माइनस कीजिए। यहां लिखिए चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, चेक डिपॉजिटेड बट नॉट क्रेडिटेड, लेकिन क्रेडिट नहीं किए गए। बट नॉट क्रेडिटेड अमाउंट है बेटा 3,500, क्या करेंगे? माइनस करेंगे। 3,500 क्या करेंगे? माइनस करेंगे। क्लियर है यहां तक?
आगे देखिए नेक्स्ट, बैंक हैड डेबिटेड ₹100 एज बैंक चार्जेस। बैंक ने अपने चार्जेस ले लिए 100 रुपए के, तो हमारे लिए क्या हो गया बेटा, हम कैश बुक में चेंज कर पाएंगे ना, बैंक कॉलम तो हमारा कम हो गया, बैंक ने पासबुक में तो कम करके दिखा दिया, लेकिन हम चेंजेस किस में कर सकते हैं, कैश बुक में। तो 100 रुपए क्या करेंगे हम, कैश बुक में माइनस कर देंगे। जब माइनस करेंगे तो बेटा यहां लिखेंगे बैंक चार्जेस, बैंक चार्जेस, अमाउंट है हमारा बैंक चार्जेस का 100 रुपीज, तो माइनस कर दिया बेटा मैंने 100 रुपीज। क्लियर है, बैंक चार्जेस मैंने 100 रुपीज क्या कर दिए बेटा, माइनस करके दिखा दिए। आगे देखिए इसी में लिखा हुआ है एंड हैड कलेक्टेड ₹200 एज इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बेटा इन्वेस्टमेंट के ऊपर हमें इंटरेस्ट मिल रहा है, हमने कहीं बाहर इन्वेस्टमेंट कर रखा था और बैंक में डायरेक्टली वहां से इनकम आ जाती है 200 रुपए की, तो हमारे लिए क्या हो गया, बेनिफिट हो गया ना, प्लस हो गया ना बेटा। तो कैश बुक में क्या करेंगे, प्लस करेंगे, तो प्लस करिए बेटा, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, यहां लिखते हैं हम इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, अमाउंट आ गया बेटा हमारा कितना, 200 रुपए, 200 रुपीज की हमें इनकम हो गई, 200 रुपए हमारा प्लस में आ गया। आगे देखिए एक चेक इशू हुआ टू एस लिमिटेड, मैंने चेक इशू कर दिया, यहाँ चेक इशू लिखा रहा है टू एस लिमिटेड को इशू कर दिया, कितने का, 3400 रुपए का कर दिया, लेकिन रिकॉर्ड हो गया इन द कैश बुक 4300। बेटा इसका मतलब क्या है, 3400 रुपए का चेक मैंने 4300 में 3400 रुपए के चेक की एंट्री कितनी कर दी, 4300, कितने से ज्यादा कर दिया, 900 से ज्यादा किया या नहीं किया, 900 से मैंने ज्यादा पोस्ट कर दिया बेटा, 900 प्लस कर दिया मैंने, कर दिया ना 900 रुपए से ज्यादा। जब 900 रुपए से ज्यादा रिकॉर्ड कर दिया तो मैं क्या करूंगा बेटा, मैं कैश बुक बनाता हूं, आप लोग देखिए ऐसी कैश बुक बनती है हमारी, हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस भी की थी कैश बुक। ये हमारे कैश बैंक कॉलम, ये कैश बैंक कॉलम, ये डेबिट साइड थी, ये क्रेडिट साइड थी, यही था ना बेटा, यहाँ कैश, यहाँ बैंक, यहाँ कैश, यहाँ बैंक। अब मेरे को यहाँ पे एंट्री कितनी करनी थी बैंक कॉलम में, 3400 रुपए से एंट्री करनी थी यहाँ पे 3400 से, लेकिन मैंने एंट्री कितने से कर दी, मैंने एंट्री कर दी 4300 से, यानी कि कितने, 900 रुपए से ज्यादा कर दी। तो उसे ठीक करने के लिए क्या करूंगा, इसे ठीक करने के लिए मेरे को अपनी कैश बुक में 900 रुपए क्या करने पड़ेंगे, प्लस करने पड़ेंगे। क्लियर, 900 रुपए क्या करने पड़ेंगे, प्लस। तो यहां लिखिए बेटा नेक्स्ट, इसी में यहां लिखते हैं चेक इशूड टू एस लिमिटेड वाज रिकॉर्डेड इन द कैश बुक, यानी कि ओवर क्रेडिट हो गया, ओवर क्रेडिटेड हैज बीन, यानी कि ओवर क्रेडिटेड इन द पासबुक, इन द कैश बुक, कैश बुक में ओवर क्रेडिटेड हो गया, ओवरकास्ट हो गया, तो 900 रुपए हमने क्या कर दिए बेटा, प्लस कर दिए। यहां तक तो क्लियर हो गया होगा, मेरे ख्याल से सारी एंट्रीज हम कर चुके हैं। टोटल करके देखें, टोटल करते हैं बेटा, इसका कितना आता है, 12,000 ये है, 7,019, 12 7 19, और ये कितना आ गया टोटल बेटा इसका, 19 और 20, 20,100, 20,100, और इसका टोटल आ गया 3,600 रुपए। यहां तक तो क्लियर है। इन दोनों में डिफरेंस देखना है हमें कितना है, डिफरेंसेस देखिए बेटा, 500, बेटा ये डिफरेंस आ गया हमारा 16,500 रुपए, और इसका टोटल इक्वल कर देना 20,100 और ये 20,100। बताइए 16,500 का डिफरेंस आ गया, और ये 16,500 आपको क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा, ये जो मेरा 16,500 का डिफरेंस आया, ये 16,500 क्वेश्चन में नजर नहीं आ रहा। क्वेश्चन में आंसर ऑलरेडी गिवन था, यहां लिखा हुआ था बैलेंस क्रेडिट एज पर बैंक स्टेटमेंट एज ऑन दैट डेट। इसका मतलब है क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, बैंक स्टेटमेंट का मतलब पासबुक है, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक 16,500। क्या नजर आया, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक हमारा 16,500 रुपए क्वेश्चन में पहले से ही गिवन था, और वही हमारा आंसर आया 16,500। तो अब बेटा यहां हम लिख सकते हैं क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक, क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। क्लियर है यहां तक कि हमारा कैश बुक से तो क्वेश्चन स्टार्ट हुआ था, लेकिन कहां खत्म हुआ, पासबुक पे हमारा क्वेश्चन खत्म हुआ। क्लियर है। इसमें एक चीज और याद रखना, बहुत से स्टूडेंट कहते हैं सर हम भूल जाते हैं कि हमारा ये डेबिट बैलेंस क्रेडिट बैलेंस क्या है क्या नहीं है। एक चीज ये ध्यान रखना, जो साइड हमारी सबसे ज्यादा हो, डेबिट साइड ज्यादा है यानी कि प्लस वाली साइड ज्यादा है,
तो जो हमारा डिफरेंस बचेगा ना बेटा, बेशक से हमने उस साइड लिखा है तो ये प्लस बैलेंस माना जाता है, याद रहेगा। यदि हमारा प्लस वाली साइड ज्यादा है तो ये प्लस बैलेंस माना जाएगा, यदि हमारी माइनस वाली साइड ज्यादा होती तो माइनस बैलेंस माना जाता। अब ये डेबिट बैलेंस यानी प्लस वाली साइड ज्यादा है तो इसे प्लस बैलेंस मानेंगे, इसलिए बोला गया क्रेडिट बैलेंस एज पर पासबुक। मींस डेबिट बैलेंस कैश बुक का और क्रेडिट बैलेंस पासबुक का दोनों क्या होते हैं, प्लस होते हैं। क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां तक मेरे ख्याल से इस एग्जांपल के थ्रू आपको क्लियर हो गया होगा कि डीआरएस कैसे बनाई जाती है। नेक्स्ट क्लास में डीआरएस से रिलेटेड कंक्लूजन दिया जाएगा, कुछ पॉइंट्स दिखाए जाएंगे जिन्हें स्टूडेंट को कॉन्सेप्ट में प्रॉब्लम आती है ना, तो उनका भी सॉल्यूशन हमारे पास है बेटा। क्योंकि कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर भूल जाते हैं, इतना माइंड नहीं लगा पाते, तो कुछ स्टूडेंटों की मेमोराइज पावर बहुत ज्यादा अच्छी होती है, मेमोरी पावर, वो लर्निंग पावर उनकी ज्यादा अच्छी होती है, वो लर्न कर पाते हैं। तो बेटा बीआरएस में नेक्स्ट सेशन में मैं आपके सामने कुछ पॉइंट्स, कुछ कीवर्ड्स लेकर आऊंगा, उन कीवर्ड्स के बेसिस पे आप डीआरएस को कंप्लीटली सॉर्ट आउट कर सकते हैं। केवल वो कीवर्ड्स याद करने और उन कीवर्ड्स की हेल्प से आपको क्या करना है, उन्हें आपको क्वेश्चन में अटेम्प्ट करना है और क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बेटा जल्दी ही डीआरएस से रिलेटेड कीवर्ड्स निकालने के लिए, और इन कीवर्ड्सों को ही लर्न करना है हमें, क्योंकि कॉन्सेप्ट तो हमारा पूरा हो गया। क्योंकि चाहे आपका कैश बुक का क्वेश्चन आए, पासबुक का क्वेश्चन आ जाए, कॉन्सेप्ट तो हम कर चुके हैं। यदि कीवर्ड्स आपको जानने हैं तो बेटा नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जब तक के लिए थैंक यू।